की गोलियां मारी इसको, वो लाएगा नहीं जाना चाहिए। बेटी की जान बचाने वाला बाप आज खुद मौत की आगोश में सो गया। ऐसा क्या सानेहा दरपेश आ गया कि बाप को ये काम करना पड़ा और डाकुओं ने एक और घर को आज फिर वीरान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयदा नूर फातिमा और आप मुलाहिजा कर रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, हम ये हर रोज सुन रहे होते हैं कि फला जगह डाकुओं ने डकैती करते हुए फला शख्स को मार दिया। हम ये हर दिन सुर्खियों में देख रहे होते हैं कि इस जगह डकैती हुई, उस जगह डकैती हुई, और हम अपने ही रिश्तेदारों में, अपने ही दोस्त अहबाबों में सुनते हैं कि आज इस शख्स के साथ डकैती हो गई, आज इस शख्स को लूट लिया गया, आज इस शख्स की चेन लूट ली, आज इस शख्स की सैलरी लूट ली। आखिर कब तक ये चलेगा? आखिर कब तक इस माशरे में जो सफेद पोश लोग हैं, आखिर कब तक इस माशरे में जो हलाल की रोजी कमाने वाले लोग हैं, कब तक इन लोगों को अपने जेबों का, अपने हलक का जो है वो निवाला देते रहेंगे? कब तक हमारी हुकूमत इन चीजों पे खामोश रहेगी? मुझे हमारी हुकूमत की चीजें समझ नहीं आती। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं तमाम लोगों की बात कर रही हूँ, या जो भी आज तक आई इक्तदार मिलने से पहले वो सिर्फ चिल्लाती हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये चीज पूरी करेंगे, हम वो चीज पूरी करेंगे। लेकिन जब इक्तदार मिल जाता है, जब तख्ते ताज मिल जाते हैं, जब कुर्सियां मिल जाती हैं, तो वही हुकूमत जो आज से कुछ वक्त पहले तक वादों को याद करवाती थी, वादे समेटती थी, वादे याद दिलाती थी, आज से कुछ वक्त पहले वही हुकूमत जो इस भोली भाली आवाम को दिलासे देती थी, दिलासे नहीं, झूठे दिलासे देती थी कि हम आपको रिस्को रोजगार देंगे, हम आपको फला चीज देंगे, हम आपको फला चीज देंगे, हम इस मुल्क से गुर्बत का खात्मा करेंगे। सबसे बढ़कर ये, आपके माशरे में क्राइम जब ही बढ़ता है जब आपके माशरे में गुर्बत होती है, जब आपके माशरे में रिस्क और रोजगार फराहम नहीं होता, जब आपके माशरे में, आपके मुल्क में लोगों को क्या कहते हैं, मौके नहीं दिए जाते कमाने के, पढ़ने के, ना उनको तालीमी सहूलियात से आरास्ता किया जाता, ना उनको रिस्क और रोजगार से आरास्ता किया जाता, ना उनके लिए जो है महंगाई का बुरहान कम किया जाता हमारे। लेकिन हुकूमत के जो ताजों पे बैठे हुए हैं, जो हुकूमत के तख्तों पे बैठे हुए हैं ना, उनको ये बात समझ नहीं आती कि आखिर ये चीजें क्यों बढ़ रही हैं। वो इस चीज को रोकथाम करने के लिए कोई इकदाम नहीं करते। उनको अपनी रियाया चाहिए, उनको बस उस वक्त चाहिए होती है जब वोट मिलना हो। वोट लेते हुए वो ऐसे चलते फिरते बनते हैं कि तू कौन और मैं कौन, ऐसे बदल जाते हैं जैसे वो कहते हैं ना, पल में जज्बात बदल जाते हैं, ऐसे उनके पल में जो है वो वादे बदल जाते हैं, पलट जाते हैं, और वो ये तक नहीं सोचते, ना किसी चीज पे वो एक्शन लेते हैं। बस उन्हें ये होता है कि उनकी तिजोरियां भरती रहें, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। खैर, ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, कहाँ से कहाँ तक जो है वो चलता आ रहा है आज तक और चलता रहेगा मजीद। कितना पस्ती की तरफ हमारा मुल्क जाएगा, मैं और आप तो ये सोच भी नहीं सकते। सिर्फ हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इस मुल्क में गुर्बत का खात्मा करे, अल्लाह इस मुल्क में रिस्क और रोजगार बढ़ाए, अल्लाह इस मुल्क में ऐसा कोई सच्चा और सादिक और अमीन इंसान बिठाए जो इसके तख्तो ताज को संभाले, जो इस मुल्क को, इस मुल्क की गिरती हुई जो दीवारें हैं ना, उसको थाम ले, उसको समेट ले। इस मुल्क के जो बाशिंदे इसको छोड़ के जा रहे हैं ना, उन सबको ऐसा ना करने पे मजबूर करे वो बंदा के लोग जो हैं वो यहाँ से अपने घर यहाँ से छोड़ के दूसरे मुल्कों में शिफ्ट हों, क्योंकि वहां पे ज्यादा मौके बनिस्बत उनको अपने मुल्क में वो फैसिलिटीज नहीं है जो बाहर के मुल्क में। इसी वजह से जो है वो जो गरीब लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं हालात के हाथों मजबूर हैं, वही लोग फिर आगे जाके डाकू बनते हैं, वही लोग आगे जाके कोई कत्ल कर रहा होता है, कोई आगे जाके कुछ कर रहा होता है, कोई आगे जाके कुछ कर रहा होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो एक नक्शा है ना, जो आज हमने कुछ दिनों पहले बात की थी कि जिस तरीके से सऊदीया में जाके लोग भीख मांग रहे हैं, लोग मंशियात जो है वो स्मगलिंग का सामान जो लेके जा रहे हैं, तो अगर हमारे मुल्क में ही तमाम चीजें, फैसिलिटीज बंदे को प्रोवाइड होंगी हलाल और सही तरीके से, तो उस बंदे को कतई जरूरत नहीं है जब उसका चूल्हा चक्की अच्छा चल रहा हो कि वो दूसरे मुल्क जाए या अपने ही मुल्क में गंदगी और फिसाद फैलाए। बात करते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ कि आखिर बाप ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद की जान क्यों दे दी। तो वाकया कुछ इस तरीके के है कि एहसानाबाद की सड़क पे नामालूम अफराद ने
एक बंदे को बुरी तरीके से जो है वो गोलियां मारी, ना कि एक गोली ना कि दो गोली, मुतादिद गोलियां मारी, जिसकी वजह से वो बंदा हलाक हुआ। कहानी कुछ यूं सुनने में आई है कि जो बंदा हलाक हुआ है वो सुरजानी टाउन का रिहायशी था और उसको जब गोली लगी और जब उसकी डेड बॉडी घर में पहुंची और घर वालों से जब मालूम हुआ कि ये कहाँ था, कहाँ से आ रहा था, तो इस तरीके से हमें उनके वाइफ हैं उनसे पता चलता है और जो जराए हैं उनसे खबर आती है कि वो बंदा अपनी उस बेटी के लिए दवाइयां लेने जा रहा था जो बीमार थी। और दवाइयां भी कैसे उस बंदे ने, एक तो है वही बात आ गई ना कि हालात के हाथों मजबूर होके हर शख्स जो है वो गलत काम करने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन इस शख्स ने जो है हालात के हाथों मजबूर नहीं हो, इसकी बीवी ने इसके साथ जो है वो साथ दिया इसका इस मुश्किल वक्त में। उसने अपने कुछ जेवरात थे जो दिए कि अगर हमारे घर का ऐसे गुजारा नहीं हो रहा तो क्या पता हम अपनी चीजें बेच देते हैं, हमारी बेटी की जान से बढ़ के तो नहीं है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उसकी औलाद की जान से बढ़ के उसकी चीजें नहीं होती हैं। इसी तरीके से उन माँ बाप ने भी सोचा और बीवी ने जो है अपनी रिंग जो है वो अपने शौहर को दी कि आप इसको सेल करके आएं और हम बेटी का इलाज करवाएं। जब वो सेल करता है बंदा उस रिंग को और घर की तरफ वापस लौट रहा होता है, तब वो बीवी से ही कोऑर्डिनेशन में होता है। पता ये चलता है कि एहसनाबाद की सड़क पे दो शख्स नामालूम अफराद आते हैं और बेरहमी से उस बंदे का कत्ल करके चंद टकों के खातिर कत्ल करके चले जाते हैं। उनको तो चंद टके मिल गए, लेकिन अगले के जो वो है ना बाप है, अगली बच्ची का जो बाप है उसके सर से बाप का साया छिन गया। अगली औरत के जो शौहर है उसके सर से उसके शौहर का साया छिन गया। जो बाप और माँ इंतजार करेंगे हमारा बेटा वापसी आएगा या हमारा बेटा हमारे साथ रात को खाना खाएगा, वो माँ बाप इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन वो बेटा जरूर आता है घर में लेकिन जिंदा नहीं आता। वो बेटा जरूर आता है घर में लेकिन चार कंधों के ऊपर आता है। आखिर उस माँ बाप पे, उस बेटी पे क्या बीत रही होगी जो इंतजार कर रही है कि मेरा बाप आज मेरे लिए दवाई लेके आएगा। उस बेटी पे क्या गुजर रही होगी कि वो इंतजार कर रही थी कि आज मेरा बाप मेरे साथ खाना खाएगा। मैं और आप तो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उस घर में क्या कयामत बीत रही होगी। लेकिन आखिर कब तक ये मामलात चलेंगे, आखिर कब तक बेयारो मददगार लोग जो हैं वो इतनी बेरहमी से कत्ल किए जाएंगे, कब तक मैं और आप खामोश रहेंगे, कब तक हमारी जो पुलिस है जिसका काम ये है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, जिसका काम ये है कि ऐसे दरिंदे नुमा इंसानों को, ऐसे जानवरों को वो जो है सलाखों के पीछे बंद करे, आखिर कब तक तमाम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, कब तक ऐसे तमाम लोगों की जानें जाती रहेंगी। आज अगर वो है तो कल क्या पता मैं भी हो सकती हूँ, क्या पता आप भी हो सकते हैं, क्या पता कोई हमारा अपना अजीज भी हो सकता है। आखिर इसके लिए कुछ ना कुछ तो इकदाम उठाना पड़ेगा। हुकूमत से अपील है कि बराए करम बराए मेहरबानी जाग जाएं, बराए करम इन जो हमारी दुनिया में, जो हमारे माशरे में, सबसे बढ़कर जो हमारे माशरे में हो रहा है उस पर रोकथाम कर ले, कुछ एक्शन ले लें। कहीं कोई कत्ल हो रहा है, कहीं कोई डकैत मार के जा रहा है किसी को, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो हमारी हुकूमत से अपील है, ये दरख्वास्त है कि बराए करम इन चीज़ों पर सख्त से सख्त एक्शन लें, ताकि जो डकैत, एक तो सिंपल ये होना चाहिए कि डकैतों का सरी कलम कर दें, ताकि ना वो कहते हैं ना एक कहावत है, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। तो सिंपल यही है कि कत्ल कर दो आप, ताकि आने वाले तमाम जो डकैत है ना वो थोड़ा सा तो डर जाएं, 10 दिन के लिए ही सही डर तो जाएं, 10 दिन के लिए ही सही लोगों को छोड़ तो दें, बख्श तो दें। लेकिन खैर हमारी हुकूमत भी जो है वो गफलत की नींद सो रही है। मैं और आप भी आज बोल रहे हैं, कल हम चुप हो जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों का, इन जो वो है वाकयात हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसी तरीके का एक और वाकया पेश आया था डिफेंस में, जहां पे एक नौजवान को 7 गोलियां मार के शहीद कर दिया गया था। 7 गोलियां मार के उस बेचारे को चंद टकों के खातिर उसको भी जो है वो नींद सुला दिया गया, हमेशा की नींद उसको सुला दिया गया। लेकिन कितने ही वाकयात हैं, रोज ऐसे वाकयात दर्ज होते हैं, रोज इन पे बात होती है, तबसरे होते हैं, लेकिन हासिल कार इस चीज का कुछ नहीं निकलता। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। मजीद मेरे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली बर वक्त आपको लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके और तबसरे आप जान सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।